हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकंड की न्यू क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी मोटर को कैसे हम दो सप्लाई से बदल बदल कर चला सकते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमारा मोटर बदल बदल कर चलाने की आवश्यकता क्या है किसी भी सप्लाई से। तो हमारा चलाने की आवश्यकता ये इस प्रकार से है, क्योंकि हम जैसे इंडस्ट्री में कोई उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होते समय क्या हुआ कि मोटर के लिए मतलब किसी प्रकार की भी रुकावट न आने पाए। अगर रुकावट आ जाती, जैसे एक सप्लाई कट गई, एक जगह फीडर से आने वाली सप्लाई कट गई, तो हम दूसरी जगह क्या करेंगे, दूसरी फीडर से आने वाली सप्लाई क्या होगा, उस पर चलने लगेगा और हमारा मोटर रुकेगा नहीं। बिना रुकावट के ही क्या होगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो क्या होता है, इस प्रकार से इसमें दो कॉन्टैक्टर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? दो सहायक संपर्कक कॉन्टैक्टर यूज किए जाते हैं, और उसमें सहायक संपर्कक तो होते ही कॉन्टैक्टर में, तो सबका भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से उसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले दो कॉन्टैक्टर यूज किए जाते हैं, तो दोनों कॉन्टैक्टर जो हैं उसमें होंगे। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग बता देते हैं, दोनों कॉन्टैक्टर को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके बाद हम एक में क्या करेंगे, ऐड करके मतलब पावर और कंट्रोल दोनों वायरिंग बताएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से फेज आएगा ऊपर से, ये सप्लाई क्या होगा, सप्लाई, ये कॉन्टैक्टर फर्स्ट रहेगा। यहाँ से पावर सप्लाई आएगा, क्या आएगा, सप्लाई। ये क्या रहेगा, कॉन्टैक्टर सेकंड रहेगा। तो ये जैसे मान लीजिए हमने बताया था पहले फ्यूज लगाते थे, हम क्या करते थे, फ्यूज लगाते थे। फ्यूज के बाद क्या है कि हम नेक्स्ट आगे चल के यहाँ पर फ्यूज के बाद हम यहाँ पर लगाते थे एनसी पुश बटन। क्या करते थे, एनसी पुश बटन लगाते थे। ये हो गया एनसी पुश बटन। और एनसी पुश बटन के बाद हम क्या करते थे, एनो पुश बटन। एनो पुश बटन यहाँ पर हो गया। देखिए, अगर इसे हमने क्या कहा, ओवन, तो ये S1 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से हम इसका जो S1 मतलब S1 पुश करने से जिस कॉन्टैक्टर, जौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जैसे हमने S1 को पुश किया, पुश बटन को, तो जौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसके क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी एनो से इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब जिससे क्या रहे कि इसको हम इस पुश बटन को छोड़ने के बाद भी क्या रहे, कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड रहे। होल्ड रहने का मतलब वो अट्रैक्ट रहे, उसमें करंट जाता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसके मान लो हम इससे कॉन्टैक्टर ए चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर मान लो हम इससे क्या कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्टर हम क्या चला रहे हैं, ए। तो इस ए वाले कॉन्टैक्टर का हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल पा गया है ये, इसको क्या करेंगे, ए वाले कॉन्टैक्टर का यहाँ पर एनो यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, एनो। ये क्या है, एनो। इसको हमने किससे दिखाया है, A1 से। इसको हम क्या करेंगे, A1 से दिखाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमें क्या करना है, दो फीडर से चलाना है। तो जैसे हम नेक्स्ट वाला, अगर हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है, जैसे नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले कॉन्टैक्टर का इसमें क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एनसी यूज करेंगे सीरीज में। कंट्रोल सर्किट के सीरीज में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला कॉन्टैक्टर रहेगा उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एनसी यूज करेंगे। तो ऑक्सिलरी एनसी मतलब वही जो इस प्रकार से रहेगा। अगर नेक्स्ट वाला कॉन्टैक्टर हमारा है, इसे हम क्या करेंगे, B2 लिख देंगे। क्या करेंगे, B2 लिख देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर B2 लगा देते हैं सीरीज में। किस लिए लगाते हैं भाई, हम आपको बताएंगे। और ये नेक्स्ट वाली सप्लाई देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से सबसे पहले हमने फ्यूज लगाया। फ्यूज के बाद क्या करेंगे, एनसी पुश बटन लगाएंगे, जिससे हमें क्या करना है, मोटर को रोकना है तब के लिए। अगर इसे हम ऑटो मान लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, एनो पुश बटन लगाएंगे, जिससे हमें क्या करना है, मोटर को ऑन करना है। ये एनो पुश बटन हो गया, जिसे S2 कहते हैं। लेकिन S2 के पैरेलल में हमें S2 से पुश करने पर जो जौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसका क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एनो यूज करेंगे इसके पैरेलल में। क्यों यूज करते हैं आपको पता ही, जिससे S2 पुश बटन अगर हम छोड़ दें तो इससे हमारा कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। हमने दो कॉन्टैक्टर यूज किए हैं इसमें ना, A और B। क्योंकि A हमने यूज कर चुका है, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, B। तो B वाला क्या करेगा, यहाँ से न्यूट्रल पा जाएगा, यहाँ से ये न्यूट्रल है। उसके बाद B वाला यहाँ से पा जाएगा। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पर S2 यहाँ लिख देते हैं। इसका हमने क्या किया, B2 मतलब ऑक्सिलरी एनो यूज यहाँ कर लिया। ये B1 है, सॉरी गाइज, B1 है।
और क्या है B2 हमने यहाँ पर यूज किया है जो कि NC है, ऑक्सिलरी NC है B का। इसी कॉन्टेक्टर का क्या है ऑक्सिलरी NC है और ऑक्सिलरी NO यहाँ यूज किया गया। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसमें क्या है कि तो हम इस सेकंड वाले मतलब फर्स्ट वाले कॉन्टेक्टर जो कॉन्टेक्टर ए है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉन्टेक्टर ए, इसका क्या करेंगे हम ऑक्सिलरी वाला NC यूज करेंगे। क्या करेंगे ऑक्सिलरी NC यूज करेंगे। हमने मान लो ऑक्सिलरी NC यूज कर लिया, क्या किया ऑक्सिलरी NC A2, हम ऑक्सिलरी NO A1 यहाँ पर यूज किए हैं। अब बच्चों के दिमाग में आएगा ऑक्सिलरी NC क्यों यूज किया, अब बताते हैं हम आपको। जैसे देखिए हमारा कंट्रोल वायरिंग यहाँ सप्लाई चली, फ्यूज तो नॉर्मली पास कर देगा, उसके बाद NC पुश बटन भी पास कर देगा, यहाँ तक पहुँचा। अब इसे हमें पुश करना पड़ेगा, तो इसको पुश करने के लिए क्या करना है, हमें एक मैनुअली हाथ से पुश करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बैठा रहेगा, इसे जैसे ही पुश करेगा करंट इधर पास होगा, इधर से ये आके यहाँ सट जाएगा इधर से होता हुआ। उसके बाद ये इसको क्यों लगाया गया, अब बच्चों के दिमाग में आएगा, ये भी मान लो ये भी नॉर्मली NC है। क्या है नॉर्मली NC है। जब ये कॉन्टेक्टर क्या रहेगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मली NC होने का मतलब ऑक्सिलरी NC यूज किए हैं। जो ऑक्सिलरी NC यूज किए हैं मतलब कॉन्टेक्टर B का ऑक्सिलरी NC यूज किए हैं, तो इसका मतलब अगर कॉन्टेक्टर B क्या है ऑफ है, कॉन्टेक्टर में यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है कॉन्टेक्टर में, तो इसका ऑक्सिलरी NC रहेगा। जैसे इसमें सप्लाई आएगी वो NC क्या होगा NO हो जाएगा। NC क्या होगा, जो कॉन्टेक्टर B का ये NC यहाँ पर यूज किया गया है, जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी ये क्या होगा NO हो जाएगा। तो अगर NO हो जाता सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब है अगर ये B वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो ये वाला कॉन्टेक्टर किसी भी हालत में नहीं ऑन हो सकता, या अगर ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो ये वाला कॉन्टेक्टर किसी भी हालत में नहीं ऑन हो सकता। अगर B ऑन है तो A नहीं ऑन होगा, तो यहाँ पर B ऑफ है, तो ये NC हमने यूज किया, ये NC क्या करेगा करंट पास कर देगा, कॉन्टेक्टर A ऑन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टेक्टर A ऑन होता है क्या होगा, इससे ये तुरंत क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर A का ऑक्सिलरी NO है, ये कॉन्टेक्टर A का ऑक्सिलरी NO जो है क्या होगा यहाँ पर जाके सट जाएगा। इसके बाद अगर हम PS2 को छोड़ भी देते हैं तो जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, अब करंट इधर से ये जाके यहाँ पर सट चुका है, अभी करंट इधर से पास हो जाएगा, इसको छोड़ने समय कोई दिक्कत नहीं होगी, पावर इधर से पास होता रहेगा। लेकिन क्या है एक सिस्टम ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ पर A2 में सप्लाई दी है, A2 में सप्लाई दी है तो क्या है कि A2 में पावर जा रहा है, तो ये जो यहाँ पर हमने अरे A2 कह रहे हैं सॉरी गाइस जी, ये जो A1 है A मतलब कॉन्टेक्टर A में हमने सप्लाई दी, इसमें पावर जा रहा है कॉन्टेक्टर में, तो क्या है कि इसका जो ऑक्सिलरी NC है यहाँ पर हमने यूज किया है। ये क्या है, जब तक ये ऑन है कॉन्टेक्टर A ऑन है तब तक ये क्या रहेगा NO बना रहेगा। NO मतलब यहाँ पर दूर हल्का हट जाएगा, जैसे ही इसमें से पावर हटेगा तुरंत ये फिर से NC हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा जब तक कॉन्टेक्टर A ऑन है। जब तक कॉन्टेक्टर क्या है कॉन्टेक्टर A ऑन है तब तक ये कॉन्टेक्टर B ऑन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जब हम यहाँ से कॉन्टेक्टर A को बंद कर देंगे, कॉन्टेक्टर A को बंद कर देंगे तो ये क्या होगा हमारा NC फिर से हो जाएगा। जैसे इसमें सप्लाई जाएगी NC हो जाएगा। तब यहाँ से जैसे हम इसे पुश करेंगे यहाँ तक तो सप्लाई आती ही रहेगी, जैसे इसे पुश करेंगे इधर सप्लाई पास होकर ये कॉन्टेक्टर B भी ऑन हो जाएगा। ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कॉन्टेक्टर A को बंद करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम आपको क्या करते हैं कि इसका हम क्या करते हैं एक में स्थिर करके हम आपको ड्राइंग दिखाते हैं कि मतलब पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग कैसे हम एक में कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ से RYB फेज और एक हमें अभी पावर कंट्रोल वायरिंग के लिए न्यूट्रल भी लेना पड़ता है, RYB और ये न्यूट्रल। तो यहाँ से आया सप्लाई, यहाँ से आया, अब सब में फ्यूज लग जाएगा। क्या होगा सब में फ्यूज लग जाएगा। उसके बाद सब में फ्यूज लग गया तीनों पावर वायरिंग में RYB में। उसके बाद यहाँ पर टिपिक स्विच लग जाएगा। टिपिक स्विच बनाना थोड़ा जटिल पड़ता है, ये अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। यहाँ पर आ गया टिपिक स्विच। उसके बाद ये मैनुअली ऑपरेट होता है।
तो इसके लिए क्या होगा, ये टिपिक स्विच जो है यहाँ पर लग गया। उसके बाद टिपिक स्विच के बाद क्या लगाते हैं, सीधे कॉन्टेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉन्टेक्टर। तो ये हमारा पहले हम कॉन्टेक्टर बना लेते हैं, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। इसमें जो मेन एनो होता है कॉन्टेक्टर का, अगर मेन एनो और एनसी न पता हो इसका कॉन्टेक्टर का, तो आप जाके हमने कॉन्टेक्टर भी पढ़ाया है इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप कॉन्टेक्टर जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया है। तो इसे लाके यहाँ पर जोड़ दिया हमने, इसे यहाँ पर और यहाँ से हमने पावर सप्लाई फिर से ले ली है। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ओवरलोड रिले। अगर आपको ओवरलोड रिले भी ना पता हो तो आप जाके क्या कर सकते हैं, ओवरलोड रिले भी पढ़ सकते हैं। हमने आपको पीछे वीडियो पढ़ाया है, वीडियो में आप प्लेलिस्ट में इसके जाइए और उसके बाद वहाँ से पढ़ लीजिए। ओवरलोड रिले के बाद क्या होगा, ओवरलोड रिले भी यहाँ पर अपना एक कनेक्शन देता है एनसी का। क्या करता है, एनसी का एक कनेक्शन देता है। और ये किस प्रकार से देता है, आप ओवरलोड रिले में जाके पढ़ सकते हो, तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। ये हमारा मोटर लग गया। अब एक पावर वायरिंग हो गई एक फीडर की। अब हमें दूसरे, जैसे क्या हुआ गाइस कि आपको अगर इमेज ना दिखी हो तो हम फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पहले फ्यूज लगाएंगे, उसके बाद हम टिपिक स्विच लगाएंगे, उसके बाद ये कॉन्टेक्टर का मेन एनो है, उसके बाद ये ओवरलोड रिले है, उसके बाद ये मोटर है। अगर ओवरलोड रिले आपको ये कैसे बनता है या क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसका वीडियो हमने पीछे आपको इमेज की सहायता से भी और ऐसे भी बताया है, तो आप जाकर वैसे पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले का। ओवरलोड रिले है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों में। अब ये क्या हो गया, एक फीडर की वायरिंग हो गई मोटर के लिए। अब हमें दूसरे फीडर की वायरिंग करनी है, वो भी पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग तो अभी हम करके दिखाएंगे बाद में। इसके लिए क्या है, एक आर होगा, एक वाई होगा, एक बी होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर दिख गया, तो यहाँ पर क्या है, एक आर वाई बी न्यूट्रल तीनों हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले पावर वायरिंग के लिए एक यहाँ पर फ्यूज, उसके बाद फिर यहाँ पर फ्यूज, फिर यहाँ से भी फ्यूज। वैसे ही फ्यूज के बाद क्या होगी, टिपिक स्विच लग जाएंगे। तो क्या होंगे, टिपिक स्विच यूज करते हैं हम। टिपिक स्विच मतलब ये मैनुअली ऑन होगा, ऑफ होगा हाथ से। तो इस प्रकार से ये टिपिक स्विच हो गया गाइस। ये थोड़ा ख़राब बन गया टिपिक स्विच, तो आप अच्छे से बनाइएगा। टिपिक स्विच के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। कॉन्टेक्टर के लिए हम सबसे पहले कॉन्टेक्टर बना ही देते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के बाद इसमें ये इंसुलेटेड जो सॉफ्ट होता है, ये कॉपर स्ट्रिप है जो इतना चौड़ा चौड़ा इतना बड़ा ये लगा है, और ये इंसुलेटेड सॉफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्टर की कॉइल है, यहाँ पर हम दूसरा कॉन्टेक्टर यूज करेंगे बी। और इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए हम 2 टर्मिनल दिए हैं, ये कॉइल के 2 टर्मिनल हैं। उसके बाद हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए। यहाँ से हम फिर पावर ले लेंगे नेक्स्ट वाला RYB। लेकिन RYB फिर यहाँ से क्या होगा, ओवरलोड रिले में जाएगा। उसके बाद जब ओवरलोड रिले में जाएगा तो ओवरलोड रिले के बाद हमारा कहाँ से जाएगा, ओवरलोड रिले के बाद जाएगा सीधे मोटर में। तो मोटर तो हमारा एक ही है ना, तो ये वाला जो मोटर है यहाँ पर हमारा जाएगा सीधे। कनेक्शन यहाँ से होगा इसका, और इसका कनेक्शन यहाँ से होगा मिडिल वाले से। ये इतना झूठे पड़ गया, सॉरी गाइस से। और इसका कनेक्शन यहाँ से होगा। तो ये मोटर में पावर सप्लाई ऐसे ही देते रहेंगे। लेकिन कब कौन सा देगा, इसके लिए हमने आपको कंट्रोल वायरिंग सिखाई थी, तो हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ये हमारा न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है। तो हमें कंट्रोल वायरिंग के लिए एक न्यूट्रल एक फेज चाहिए होता है। तो ये हमारा जो ओवरलोड रिले है, ये भी क्या करेगा, पहले इसको हम आप दिखा देते हैं। ये भी अपना एक ENC बटन यूज करेगा, जो कि 9798 होता है। 9798 क्या होता है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं ओवरलोड रिले के, कि उसमें और भी होते हैं 95 96 भी होते हैं। इस प्रकार से वहाँ देख सकते हो। तो क्या है कि यहाँ से हमारा पहले न्यूट्रल मिल जाएगा। क्या होगा कि जैसे ही हम क्या करेंगे, फेज वाला, सॉरी गाइज, यहाँ पर हमें एक फेज डायरेक्ट क्योंकि हमें अगर उसकी कॉइल को एनर्जाइज करना है तो हमें एक फेज देना है, एक न्यूट्रल देना है इसकी कॉइल में। तो फेज तो हमारा डायरेक्ट आ गया, पर न्यूट्रल आने के लिए क्या करता है,
कि यहाँ पर एक तो फ्यूज यूज करेगा, फ्यूज के बाद एक एनसी पुश बटन। हमने आपको कंट्रोल वायरिंग बताई थी ना, कॉन्टेक्टर एक ही देखिए यहाँ पर है। जैसे पहले हमने फ्यूज यूज किया, उसके बाद एक पुश एनसी पुश बटन, उसके बाद एनो पुश बटन, उसके बाद उस जो कॉन्टेक्टर बी लगा उसका क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एनसी यूज करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्टर ए और इसके पैरेलल में यूज कर लेंगे। तो अब देखो इसको हम दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पर इसको हम रखे रहते हैं। उसके बाद हमने फ्यूज देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ये हमारा है फ्यूज हमने बनाया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्यूज के बाद हम एनसी पुश बटन यूज करेंगे। क्या करेंगे, एनसी पुश बटन। उसके बाद एनसी पुश बटन के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए S1 है, यहाँ पर S1। तब यहाँ पर क्या करते हैं, एक S1 NO बटन यूज करते हैं। क्या करते हैं, ये NO बटन है, S1 हो गया। क्या हो गया, ये देखिए S1 हो गया। इसे हम जैसे क्या लिख देते हैं O1, इसे S1 लिख देते हैं। अब S1 को पैरेलल में हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो S1 का कनेक्शन पैरेलल में करना है, लेकिन इसके थोड़ा सा यहाँ जगह कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम करते हैं कि इसका हम वो बना देते हैं, एक NO एक NC बना देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा NO और यहाँ पर ये हो गया हमारा NC। तो इसके हमें NO, इसके पैरेलल में हमें NO जोड़ना है ना, कॉन्टेक्टर ए का। देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्टर ए का हमने NO जोड़ा है ना, तो इसके पैरेलल में हमें NO जोड़ना है। तो ये NO है, इसके पैरेलल में हम लाके कनेक्शन कर देते हैं। ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ। जैसे ही अब पावर सप्लाई इधर इधर थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर से पास करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पर जगह कम हो गया है, तो ये पावर सप्लाई अब इधर से इसके पैरेलल में होगी। जैसे ही इसे पुश करेंगे ये करंट इधर से पास होगा यहाँ। उसके बाद क्या, जैसे ही हम यहाँ इसे S1 को पुश करेंगे ये करंट इधर से पास होगा, इधर से आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने यूज किया था S1 के बाद इसमें एक कॉन्टेक्टर बी का ऑक्सिलरी NC। तो कॉन्टेक्टर बी जो है उसका हम ऑक्सिलरी NC बनाते हैं पहले, ऑक्सिलरी NC NO। तो ये हो गया इसका NO और ये हो गया क्या, इसका NC। तो इसका हम ऑक्सिलरी NC यूज करते हैं। तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ से क्या होगा, पावर ओवरलोड रिले में गई है, फिर ओवरलोड रिले से कॉइल में गई है। इतनी वायरिंग करनी पड़ेगी। अब कनेक्शन मतलब क्या हुआ, अब दिखाते हैं आपको। जैसे ही पावर ये किसी कॉन्टेक्टर को हमें अगर होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना मतलब अट्रैक्ट करके रखना है, तो उसमें दो सप्लाई देनी पड़ेगी उसकी कॉइल में, एक फेज एक न्यूट्रल। अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं, दो फेज भी दे सकते हैं, हमारे पास न्यूट्रल है। तो हमने एक फेज तो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे दिया। अब न्यूट्रल देने के लिए देखिए यहाँ से हम क्या किए, न्यूट्रल के लिए हम सबसे पहले फ्यूज लगाएं। फ्यूज के बाद NO पुश NC पुश बटन, उसके बाद NO पुश बटन। NO पुश बटन के पैरेलल में हमने क्या किया, कॉन्टेक्टर ए जो है, कॉन्टेक्टर ए का हम NO ऑक्सिलरी NO क्या किए, पैरेलल में यूज के लिए, जिससे करंट यहाँ से एक बार जब प्रेस करेंगे तो पास होगा। उसके बाद पास होने के बाद ये कहाँ, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से ये कॉन्टेक्टर बी के ऑक्सिलरी NC से होता हुआ इधर से यहाँ से कॉन्टेक्टर बी को क्या करे, कॉन्टेक्टर ए को होल्ड कर देगा। जैसे ही होल्ड करेगा ये सारे मेन NO इधर की तरफ खिसक जाएंगे, यहाँ से आके सट जाएंगे। ये RYB फेज जाने लगेगा, यहाँ पर मोटर ऑन हो जाएगा। RYB फेज जैसे इधर से जाने लगेगा मोटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद मोटर ऑन होते ही ये भी खिसक जाएगा। ये क्या होगा, इधर को खिसके के बस यहाँ सट जाएगा। उसके बाद अगर हम पुश बटन छोड़ भी देते हैं तो ये वाली पावर जो यहाँ तक आ रही है, अब इधर से जा रही थी, अब इधर से जाने लगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, अब इधर से निकल जाएगी। तब फिर इसको एक पाथ मिल गया। लेकिन जैसे ही हम अगर इसी में सोचिए कि जैसे हमने इसको इधर की तरफ प्रेस किया है तो ये भी तो इधर की तरफ चला जाएगा। ये जो NC है इधर की तरफ घुसुक जाएगा ना, लगभग यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा। तो जब हम इसकी कॉन्टेक्टर बी की कंट्रोल वायरिंग करेंगे तो इसमें हम इसका NC यूज किए रहेंगे, कि इसका कॉन्टेक्टर ए का ऑक्सिलरी NC। तो ऑक्सिलरी NC हमारे क्या होता है, उसके पैरेलल में होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी भी वायरिंग दिखाते हैं आपको। फेज तो हमारा, सॉरी गाइस, फेज इधर से दे देते हैं। ये बी वाला फेज हमने यहाँ पर दिया डायरेक्ट इसको। उसके बाद हम यहाँ से न्यूट्रल में क्या करेंगे, ये हमने फ्यूज रख लिया। यहाँ पर हमारा है क्या, NC पुश बटन, क्या है NC पुश बटन। उसके बाद हम इसी के पैरेलल में यहाँ पर रख देते हैं NO
पुश बटन। अब एनसी की पावर यहाँ आई, उसके बाद क्या हुआ, हमें इसे एनो में देना है। एनो में चला गया, एनो से निकला, हमारा कहाँ जाएगा, एनो से निकलने के बाद देखिए हमने इमेज आपको यहाँ पर दिखाया था। एनो, ये जो कॉन्टेक्टर बी था, कॉन्टेक्टर बी का जब एनो से निकला था उसके बाद कहाँ गया था, A2 में, मतलब कॉन्टेक्टर ए के नॉर्मली एनसी में, मतलब ऑक्सिलरी एनसी में, सॉरी गाइस, जो ऑक्सिलरी एनसी में। तो यहाँ से निकला जब हमारा पावर इसका, तो ये ऑक्सिलरी एनसी में जाएगा, ये इसको ऐसे क्रॉस करके पास करेगा इन सभी वायर को, फिर इन सभी वायर को भी क्रॉस करके पास करेगा। यहाँ पर है ऑक्सिलरी एनसी, ये यहाँ पर क्रॉस कर गया, ये यहाँ टच नहीं करेगा वायर, तो क्या होगा, फिर यहाँ से ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ए का ऑक्सिलरी एनसी इधर है, तो हम पूरे वायर को क्रॉस कर देते इधर से। देखो कॉन्टेक्टर ए के हमने एनसी में जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से पावर को निकालेंगे। ऑक्सिलरी एनसी की बात कहाँ ले गए थे, कॉन्टेक्टर बी में, तो कॉन्टेक्टर बी यहीं पर है। सॉरी गाइस, ये ओवरलोड रिले से होकर, ओवरलोड रिले से पहले हम ओवरलोड रिले में देंगे, यहाँ नहीं ले जाना हमें वापस अब, तो ये हम कट कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, हम ओवरलोड रिले में देंगे, कॉन्टेक्टर बी में जो ओवरलोड रिले लगा है उसके बाद हम कॉन्टेक्टर बी में डायरेक्ट दे देंगे। तो देखिए क्या है कि जैसे हम इसे, ये एनसी है, S1 है, ये O2 है, ये S2 है, तो जैसे ही S2 को प्रेस करते हैं यहाँ से फ्यूज से करंट यहाँ तक पास हुआ, इससे भी पास हो जाएगा, जैसे प्रेस करेंगे यहाँ से जाएगा, ये यहाँ जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्टर हमारा इससे पहले ए ऑन हो चुका है। जैसे ही पावर हमारा यहाँ पहुँचा, कॉन्टेक्टर ए ऑन है, ये जब ए ऑन है तो इसका जो ऑक्सिलरी एनसी है, ये ऑक्सिलरी एनसी है, ये एनो बन चुका है, एनो बन चुका है, पावर इधर से नहीं पास होगा, क्या होगा, नहीं पास होगा। तो जब नहीं पास होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसे पहले कॉन्टेक्टर ए को बंद कर देंगे, इस कॉन्टेक्टर ए को बंद कर देंगे, तब कॉन्टेक्टर बी ऑन करेंगे, या जैसे ही ए की फीडर ख़राब होगा कॉन्टेक्टर ए का, तुरंत हम कॉन्टेक्टर बी को ऑन कर देंगे आसानी से। लेकिन अभी इसके पैरेलल में हम क्या नहीं जोड़े हैं, जो S2 पुश बटन दिया गया है यहाँ पर देखिए, उसके पैरेलल में हमने इसको नहीं जोड़ा, कॉन्टेक्टर ए का ऑक्सिलरी एनो नहीं जोड़ा है, जिससे क्या होगा, जैसे ही इसे हम छोड़ेंगे पुश बटन तो ऐसे ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है तो इसके लिए हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए हम कॉन्टेक्टर बी का ये जो कॉन्टेक्टर बी का ऑक्सिलरी एनो यूज कर लिया हमने, जिसको B1 कह रहे हैं, ये B1 है ऑक्सिलरी एनो कॉन्टेक्टर बी का। तो थैंक यू दोस्तों। क्या है कि ये वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे अभी तो हमने सप्लाई बदल कर चलाना सिखाया, क्या किया, सप्लाई बदल कर कैसे चला सकते हैं। उसके बाद हम क्या आपको बताएंगे कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग देकर दो सप्लाई से बदल बदल कर चलाना, क्या मैकेनिकल इंटरलॉकिंग देकर। इस इमेज को आप एक बार खुद से थोड़ा सफाई से दूर दूर बनाइएगा। एक बार हम फिर से बना देते हैं इस इमेज को आपके लिए, थोड़ा दूरी दूरी रख कर। तो क्या है कि यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये RYB न्यूट्रल हो गया, फिर से ये RYB न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से देखिए पावर वायरिंग थोड़ा दूर करते हैं, ये R, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से जुड़ेगा, Y, उसके बाद B, यहाँ हो गया B, RYB लग गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से टिपिक स्विच हमने लगाया था, दिख नहीं रहा क्या, ये देखिए RYB यहाँ पर हो गया R, ये Y, ये B, ये न्यूट्रल, तो RYB में फ्यूज लग गया है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर टिपिक स्विच लग जाएंगे, ये हमारे टिपिक स्विच हो गए हैं, ये हमारे टिपिक स्विच हो गए। ये हमारा टिपिक स्विच कभी सही नहीं बन पाता है, तो इसके लिए आप सही बनाइएगा गाइस। ये टिपिक स्विच के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्टर यूज होगा। तो कॉन्टेक्टर यूज होने के लिए हम यहाँ पर टर्मिनल बना देते हैं। उसके बाद ये देखिए एनो हो गया, ये भी एनो है और ये भी एनो है, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉन्टेक्टर बी हो गया। क्या हो गया, कॉन्टेक्टर भी फिर नहीं दिख रहा आपको, ये अभी हम इमेज ही बना रहे हैं, अभी जब समझाएंगे, समझाए तो है पीछे, अब जब कनेक्शन करेंगे आपको दिखेगा तब। उसके बाद ये क्या हमारा, यहाँ ओवरलोड रिले लगेगा, ओवरलोड रिले लगेगा, ओवरलोड रिले लगेगा। ओवरलोड रिले के बाद क्या होगा, ओवरलोड रिले का हमें एनसी भी बनाना है, क्या, एनसी, जो कि
ओवरलोड रिले के बाद हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन को यहाँ लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे। और यहाँ पर हम एक मोटर अभी ऐड करेंगे बाद में, जब इधर का भी पावर सप्लाई हो जाएगा। अब इधर की पावर सप्लाई के लिए ये क्या है, RYBN, ये मान लीजिए ये एक फीडर से आ रहा है, ये एक फीडर से आ रहा है, अलग फीडर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से R का फ्यूज, Y का फ्यूज, B का फ्यूज आपके यहाँ पास में बना दिए। उसके बाद यहाँ पर टिपिक स्विच मतलब 3 पोल ऐसे करके है उसका फुल फॉर्म, अभी तक हमने चेक नहीं किया गया है। तो यहाँ पर टिपिक स्विच के बाद हमने क्या, टिपिक स्विच के बाद लगाना है हमें कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर के लिए हमें कॉन्टेक्टर A लगाना है। तो कॉन्टेक्टर A यहाँ पर देखिए लग रहा है। तो कॉन्टेक्टर A इस प्रकार से है, कॉन्टेक्टर A बन गया। कॉन्टेक्टर A के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करते नहीं दिखेगा नहीं, ये क्या है, ओवरलोड रिले। यहाँ पर ओवरलोड रिले बन गया। ओवरलोड रिले का हम क्या करेंगे, NC बटन बनाएंगे। NC बटन यहाँ पर है। उसके बाद इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे यहाँ यहाँ। अब यहाँ पर हमारा एक मोटर है, क्या है आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ लेकर आए हैं, ये एक मोटर है। मोटर में 3 सप्लाई होते हैं, क्या होंगे, 3 सप्लाई होंगे। तो यही क्या होगा, एक बार यहाँ से जुड़ जाएगा। और यही पावर जब आएगा, R वाले में जुड़ेगा, R वाले में जुड़ेगा, Y वाले में जुड़ेगा, B वाले में जुड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा R आया, यहाँ से डायरेक्ट R यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचा, और ये इधर R में आके जुड़ गया। इस प्रकार से ये भी किनारे से होता हुआ जाएगा। ये भी देखिए किनारे वाला, ये देखिए R में जुड़ गया, क्या हुआ, R में जुड़ गया। तो इस प्रकार से R वाला R में, Y वाला Y में, B वाला B में। अब इस इमेज में कुछ जगह आपको दिख रही है। तो पहले हम कॉन्टेक्टर A जो है इसका ऑक्सिलरी वाला NO-NC बनाते हैं। ये क्या हो गया, NO हो गया ऑक्सिलरी, और ये क्या हो गया, NC हो गया। अब फिर इधर में भी कॉन्टेक्टर B का भी बना देते हैं। ये कॉन्टेक्टर B है, इसमें क्या है, NO बन गया। सॉरी गाइस, NO यहाँ थोड़ा दूर रहेगा। ये NC बन गया। अब इसकी हमें कंट्रोल वायरिंग करनी है। कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले हमें एक NC बटन चाहिए होते हैं, एक NO बटन चाहिए होता है। तो ये हमारा दोनों बन गया। ये A1 O1 है, ये S1 है। और इसके लिए भी क्या होगा, हमें एक NC बटन चाहिए होगा, एक NO। तो ये हमारा NC हो गया जो कि O2 है, और ये क्या हो गया, NO हो गया जो कि क्या है, S2 है। जब इसकी वायरिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ देखिए कॉन्टेक्टर जो है इसकी कॉइल में हम एक क्या करेंगे, फेज डायरेक्ट ला के दे देंगे। और न्यूट्रल को सबसे पहले हम फ्यूज से फिर क्या, हाँ NC पुश बटन में, जो कि O1 यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद NC पुश बटन से NO पुश बटन में, NO पुश बटन की पावर कहाँ जाती है, फिर इसके कॉन्टेक्टर B जो है उसके ऑक्सिलरी NC में। ऑक्सिलरी NC यहाँ पर है, और ये सटा रहेगा और ये थोड़ा दूर रहेगा NO। तो यहाँ पर जाएगा ऑक्सिलरी NC में। क्यों जाता है उसको भी बताएं हम पीछे। और NC में गया, उसके बाद NC से क्या हुआ कि ये NC से आएगा सीधे ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले में गया, यहाँ पर देखिए ओवरलोड रिले से यहाँ पर इसमें चला गया कॉन्टेक्टर A में। लेकिन S1 के पैरेलल में हमें क्या जोड़ना है, ये कॉन्टेक्टर A का NO। तो कॉन्टेक्टर A का NO जोड़ने के लिए हम इसे क्रॉस करेंगे विदाउट टच के। उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे, और ये वाला टर्मिनल यहाँ पर ला के जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इसको क्रॉस किया है, ये बिना टच किए हुए। अब ये हो गया इस प्रकार से, उसके बाद ये हो गया इस प्रकार से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी तो वायरिंग हो गई। ये न्यूट्रल है, यहाँ से जैसे ही हम न्यूट्रल यहाँ तक पास हो रहा है, NC भी पास कर रहा है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं, ये इधर से पास हो जाएगा। जैसे ही पास होगा, ये इधर भी ये कॉन्टेक्टर B के NC से जुड़ा है, इधर से भी पास हो जाएगा, ओवरलोड रिले से पास होकर यहाँ चला जाएगा। जैसे ही इसे हम
कॉन्टैक्टर ये क्या हो गया, एनर्जाइज हो गया। जैसे ही इसे हमने छोड़ दिया, जैसे छोड़ा क्या हुआ कि ये तो अब पैरेलल में जुड़ा है ना इसके, तो जैसे ही कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा इसे पुश करेगा, NO NC हो जाएगा। अब ये करंट इधर से पास होगा, इधर से आने लगा है, क्या हो गया, इधर से, सॉरी गाइस, इधर से जाएगा। तो क्या है कि इधर से जाते जाते यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पास होता रहेगा। तो क्या है कि इस प्रकार से निकल जाएगा। अब इसकी वायरिंग कर देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ से क्या करेंगे, फेज हम डायरेक्ट दे देंगे किसको, कॉन्टैक्टर बी को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज के बाद क्या करेंगे, एनसिम देंगे। एनसी के बाद एनओम देंगे। फिर एनओ का हम पावर निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद ले जाएंगे इसके एनसी में, एनसी से यहाँ से पावर निकालेंगे इसको क्रॉस करते हुए। सॉरी गाइस दिख नहीं रहा है, यहाँ S2 से हम पावर लेकर आए हैं यहाँ तक। यहाँ से इसके कॉन्टैक्टर ए की एनसिम दिए हैं। एनसिम देने के बाद क्या किए हैं, इधर से क्रॉस करके हम इसे ओवरलोड रिले की तरफ ले जा रहे हैं। कॉन्टैक्टर बी के यहाँ भी क्रॉस होना था, यहाँ पर भी क्रॉस होना था। ओवरलोड रिले में गया, ओवरलोड रिले के बाद यहाँ कॉइल में जाएगा। और इसी जो S2 पुश बटन है इसके पैरेलल में हम इसका NO लगाएंगे, कॉन्टैक्टर बी का। कॉन्टैक्टर बी का क्या करेंगे, NO लगाएंगे इसके पैरेलल में। तो अभी NO लगा देंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे झमेला से दिखने लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ये कॉन्टैक्टर बी का NO हो गया। A1 से दिखाते हैं, B1 से दिखाया गया है इसका NO। तो इस प्रकार से ये जुड़ गया है, इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।